क्या हुआ था उस दिन जब विधायक रणविजय प्रताप सिंह ने एसपी आर्या सिंह को अपने घर बुलाया और दिया एक घिनौना प्रस्ताव। और जब आर्या सिंह ने इनकार किया तो सत्ता के नशे में चूर उस विधायक ने कर दिया एक ईमानदार अफसर का खून। देवरिया जिले की ठंडी रातों में एक अजीब सा सन्नाटा पसरा रहता था। ये सन्नाटा साधारण नहीं था। इसमें दबे हुए संघर्षों की, सत्ता की लालच की और उस डर की आवाज़ें थीं जिन्हें लोग बोल नहीं पाते थे। उसी जिले की नई नियुक्त एसपी आर्या सिंह, उम्र 32 साल, अपनी जीप की खिड़की से बाहर झांकते हुए वो शहर का मिजाज पढ़ने की कोशिश कर रही थी। ये पोस्टिंग आसान नहीं थी। पिछले एसपी का अचानक ट्रांसफर हो चुका था और अफवाहें साफ कह रही थीं वजह राजनैतिक दबाव था। आर्या ने अभी अभी चार्ज लिया था, लेकिन ऊंचे पद के बावजूद उसके मन में एक बेचैनी थी, जैसे कुछ बड़ा, बहुत बड़ा गलत होने वाला हो। उसके जहन में एक ही नाम बार बार गूंजता था, एमएलए रणविजय प्रताप सिंह। वही विधायक जिसके इशारे पर जिले का हर बड़ा फैसला मुड़ जाता था। आर्या के लिए ये सिर्फ ड्यूटी नहीं थी, ये उसकी अपनी लड़ाई थी। आईएएस पिता और सामाजिक कार्यकर्ता मां ने उसे सिखाया था, सच चाहे कितना भी भारी क्यों न हो, उसका साथ कभी मत छोड़ना। लेकिन यहाँ हालात अलग थे। यहाँ सच बोलने की कीमत अक्सर करियर से भी ज्यादा चुकानी पड़ती थी। दूसरी ओर था विधायक रणविजय प्रताप सिंह, 45 साल का, दबंग, चालाक, जनता के बीच बेहद लोकप्रिय, लेकिन भीतर से उतना ही निर्दयी। अवैध खनन, शराब की तस्करी, जमीनों पर कब्जा और पिछले 6 महीनों में 2 रहस्यमयी मौतें। सब कुछ उसके नाम से जुड़ा था, लेकिन सबूत कहीं नहीं। और जो सबूतों के करीब गया, उसकी जिंदगी अचानक उल्टी दिशा में मुड़ गई। चार्ज लेने के दूसरे ही दिन आर्या ने देर रात मीटिंग बुलाई। सीसीटीएनएस डेटा, पुरानी केस फाइलें, गुमशुदा लोगों की रिपोर्ट्स। धीरे धीरे एक पैटर्न बनने लगा। ज्यादातर घटनाएं विधायक के इलाके में थीं, और सबसे चौंकाने वाली बात, पिछले एसपी ने रणविजय के खिलाफ एक सीक्रेट इन्वेस्टिगेशन शुरू की थी, लेकिन रिपोर्ट अधूरी रह गई और ट्रांसफर हो गया। अब आर्या को यकीन हो गया था, खेल बहुत बड़ा है। अगली सुबह रणविजय का फोन आया। एसपी साहिबा, जिले में आई हैं और मुलाकात नहीं हुई, ये ठीक नहीं। आवाज नर्म थी, लेकिन इरादा साफ। आर्या ने बिना झुके जवाब दिया, सरकारी मामलों पर बात मेरे दफ्तर में होगी। फोन पर कुछ सेकंड की खामोशी छा गई। फिर बस इतना कहा गया, ठीक है, देखते हैं। शाम को एक और खुलासा हुआ। गांव कुशहरी की लड़की पूजा, महीनों से लापता। उसकी डायरी में एक नाम था, आरव। और आरव विधायक का बेटा था। आर्या ने टीम बनाई, लेकिन जानकारी लीक हो चुकी थी। मतलब साफ था कि पुलिस के भीतर भी कोई गद्दार था। अगले दिन रणविजय खुद दफ्तर आया, काले कुर्ते में, लंबा काफिला, चेहरे पर अहंकार। आर्या ने फाइल सामने रख दी। आपके बेटे का नाम आया है। रणविजय मुस्कुराया। अफवाहें बहुत होती हैं एसपी साहिबा, लेकिन कॉल ट्रैकिंग झूठ नहीं बोलती। आरव उसी रात उसी गांव में मौजूद था। ऑपरेशन शुरू हुआ, लेकिन रास्ता रोका गया। आर्या जीप से उतरी और साफ शब्दों में कहा, कानून सबके लिए बराबर है, एमएलए हो या पीएम। उसी रात एसपी ऑफिस में एक लिफाफा आया, एक फोटो, पूजा, डरी हुई, और साथ में चेतावनी, जितना दूर रहोगी उतनी जिंदा रहोगी। आर्या ने फैसला कर लिया था, अब पीछे हटना नहीं था। और तभी विधायक का न्योता आया, डिनर पर। आर्या जानती थी ये बुलावा नहीं, खतरा है। फिर भी वो गईं। घर के भीतर सन्नाटा था, और बातों के बीच विधायक ने वो घिनौना प्रस्ताव रखा, सत्ता, पैसा और बदले में खामोशी। आर्या खड़ी हुई, मैं बिकने नहीं आई हूं। उस पल रणविजय का चेहरा बदल गया, गुस्सा और अहंकार। तो फिर अंजाम भुगतने को तैयार रहो। पिस्टल निकली और अगले ही पल धाएं। देवरिया की उस ठंडी रात में एक गोली चली और गिर पड़ी एक ईमानदार अफसर। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई, क्योंकि आर्या सिंह ने मरने से पहले सच को रिकॉर्ड कर दिया था। और जब सच सामने आता है तो सत्ता भी कांप जाती है।